जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना जीके का भंडारा। ये सीरीज आपको निरंतर आपके लक्ष्य तक पहुंचा रही है और आप जैसा कि अगर हमसे जुड़े हुए हैं आप जानते ही होंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको कराते हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनका जो महत्वपूर्ण है वो हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो पिछले पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आपकी दृष्टि में डाले जा चुके हैं और डाले जाएंगे आगे। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज शायद आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम आपको तैयारी कराते हैं यहाँ पर सभी सिविल सेवा परीक्षाओं की और जीएस, जिस प्रश्न पत्र में जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं की, और आपको मैथ की भी तैयारी यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। तो पराक्रम कोचिंग के परिवार को और आगे शेयर कीजिए, इस परिवार को आप काफ़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन के वजह से ही हमारा मोटिवेशन हाई होता है और हम ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं आपकी ही वजह से, आपके एक कमेंट की वजह से, आपके एक लाइक की वजह से हम एक ऐसा कंटेंट छाट के लाते हैं कि जो हमें भी खुशी होती है आपको देने में। तो बिना देरी किए अपने ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन को आज फिर से तैयार करते हैं 10-15 मिनटों में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, कालीबंगन आखिर है क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो कालीबंगन हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख क्या है, नगर है। हड़प्पा स्थल का प्रमुख नगर है, जो आपको पता ही होगा सबसे पुरानी सभ्यता हमारी मिली, पुरानी सभ्यता मिली तो उसका क्या है, सबसे पुराना स्थल है कौन सा, कालीबंगन। अगर ये इसकी बात करें इसकी स्थिति की, तो स्थिति इसकी रहने वाली है राजस्थान। राजस्थान जो है अपना प्रदेश है, उसमें एक घग्गर नदी बहती है। क्या बहती है, घग्गर नदी। क्या नदी, कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे क्या है ये स्थित है अपना कालीबंगन। अब कालीबंगन की खोज भी हुई है। तो कालीबंगन की खोज किसने करी, तो एस घोष ने, एस घोष इसके खोज करता है जिन्होंने कालीबंगन को खोजा। और इनकी खोज जो हुई 1993 ईस्वी में खोज की एस घोष ने। बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यही नहीं छोड़ने वाले, जैसे कि हम आपसे वादा करते हैं कि फैक्ट अगर हम याद कराएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट याद कराने वाले हैं, यानी कि कोई भी प्रश्न आपको रटाया नहीं जाएगा। रट्टाफिकेशन में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं आपको, और प्लेटफॉर्म की तरह जैसे हमने रटा दिया, नहीं, हम रटाने नहीं वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ क्लियर कराई जाएगी। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशली आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप हमारे एक अनमोल रतन हैं, यानी कि आप जैसा ही मिलना क्या है, मुश्किल है। तो इसी प्रयास के साथ हमारा हर एक कंटेंट आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि एस घोष ने 1953 में क्या की, खोज की। लेकिन ये जो स्थान है ये और चीज के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हल मिला है। क्या मिला है, हल मिला है। अब जब हल मिला है तो यहाँ पर किस चीज के साक्ष्य मिलेंगे, तो जुते हुए खेत के, किसके, जुते हुए खेत के भी क्या मिले हैं, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है, और यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड यानी आप कह सकते हैं इसे हवन कुंड, यानी हम देख चुके हैं कि यहाँ के लोग, जो कालीबंगन के लोग थे, वो काफी क्या होते थे, कर्मकांडी भी होते थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना अगला क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। इसमें इतना ही था बताने के लिए और यही पेपर की लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप हम पे विश्वास करके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किताबुल हिंद, इसका एक नाम और आ जाता है तहकीक हिंद। क्या, तहकीक
हिंद भी इसको कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद? तो रटना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर हम जानते हैं तहकीक। तहकीकात करना किसको कहते हैं? किसी की खोज छानबीन, है ना, और अनुसंधान करने को क्या कहते हैं? तहकीकात कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी खोज की गई? भारत की खोज की बात की गई है यहाँ पर, कि भारत की खोज। अब इसको लिखने वाला कौन था? तो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा ये लिखी गई। ये अल बरूनी आखिर था कौन? तो जब महमूद गजनवी ने, किसने? महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो ये अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ ही क्या आया? भारत आया। और इसने तहकीक हिंद में क्या कहा गया, क्या इसकी जो रचना है उसमें क्या डाले गए हैं पॉइंट? तो इसमें भारत की खोज के बारे में बताया है, यानी कि भारत में होने वाले रीति रिवाजों के बारे में, भारत में फॉलो करने वाले धार्मिक सम्मेलनों के बारे में बताया गया है, और यहाँ के त्योहारों के बारे में बताया है इसने अपनी पुस्तक में। और विभिन्न राज रजवाड़ों के बारे में भी क्या बताया है? तहकीक हिंद में बताया है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस HCM में पूछा जा चुका है इसी साल, जो अपना पेपर अभी रिजल्ट भी उसका शायद नहीं आया है, यानी कि 2022 में जो पेपर हुआ था HCM का, उसमें क्या किया जा चुका है? ये पूछा जा चुका है क्या, कि ये जो किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद जो है इसमें कितने अध्याय थे? इसमें कितने अध्याय थे? तो ये 80 अध्यायों से, किससे? 80 अध्याय इसमें लिखे जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अपने इस पर इतनी ही विस्तृत जानकारी थी। तो अपने क्वेश्चन नेक्स्ट है, जॉर्ज चारनोक कौन था? तो जॉर्ज चारनोक के बारे में अगर हम आपको डायरेक्ट बता दें, तो हम इतना सा बता के आपको छोड़ सकते हैं क्या? ये कलकत्ता, किसका? कलकत्ता, इसने कलकत्ता नामक नगर बसाया था। जी हाँ, आप जानते हैं कलकत्ता आज की डेट में कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन हम आपको इतने पर नहीं छोड़ने वाले। तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। और जैसे कि एक योद्धा के लिए अपना अस्त्र और शस्त्र इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कागज और पेंसिल। तो अपने कागज और पेन को रेडी रखिए। जो आपको कुछ भी नया लग रहा है और मैं कुछ भी बता रहा हूँ, तो उसे आप नोट करते जाइए, ताकि आपकी स्टडी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात हम करते हैं, हम आपको ले जाते हैं 1698 में, 1698 में कि जब हम आपसे बात करें तो 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव गोद लिए। गोद नहीं कह सकते इसे, आखिर इन्होंने मतलब खरीद ही लिए, लीज पर लेना कह सकते हो आप। खरीद लिए किसमें? 1200 रुपए देकर क्या कर लिया उनको? तीन गांवों को ले लिया। अब तीन गांव थे कौन कौन से? पहला था सुतानुती गांव था। दूसरा आपका होने वाला है गोविंदपुर, और तीसरा आपका होने वाला है कालीकट। अब जब ये गांव गोद ले लिए ब्रिटिश, जो है आप लीज पर ले लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसको सारे को एक साथ, सारा एक क्षेत्र मिलाकर एक फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। किसका? फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया इन तीनों गांवों को मिलाकर। और इन तीनों गांवों को मिलाकर जब फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, तो इसका एक प्रेसिडेंट भी रखा इन्होंने। तो इसके प्रेसिडेंट का जो नाम था वो था चार्ल्स आयर। क्या नाम था? चार्ल्स आयर। अब ये फोर्ट विलियम जो था, ये आगे चलकर क्या कहलाया? ये कलकत्ता नगर ही बना। यानी जॉर्ज चारनोक ने फोर्ट विलियम को ही क्या कर दिया? कलकत्ता कर दिया। आई होप आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, रटना कुछ नहीं है। मेरे को फॉलो करते रहिए। आगे आने वाले 6 से 7 महीने में आप देख सकते हैं कि आपके जीएस का स्तर
क्या बन चुका है, यानी कि आप एक श्रेष्ठ लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो मैं बस यही कहता हूं कि स्टडी यानी स्टूडेंट के लिए एक चीज जरूरी होती है कि जैसे आज आप हैं उस स्थिति में आप कल ना हो, यानी कल को अपने को बेहतर बनाने के लिए आज आप निरंतर मेहनत करते रहिए और आप देखेंगे कि बस ऐसे ही कदम से कदम बढ़ाते हुए ये परिणाम निकलेगा कि आपका लक्ष्य आपकी मुट्ठी में होगा और आप मंजिल हासिल कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? तो ये जो श्वसन स्थल है अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात कर लेते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? देखिए हम आपको एक क्वेश्चन पे नहीं छोड़ने वाले, आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। जब इसका बात आती है तो 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में किसने की? ऑल्टमैन ने इसकी खोज की। ऑल्टमैन ने क्या की? इसकी खोज की। ऑल्टमैन ने क्या करी? इसकी खोज की। अब अगर हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाम इसको किसने दिया? तो बॉन्ड ने क्या दिया इसको नाम? बॉन्ड ने इसको क्या दिया? नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, अब मैं सोच सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको एक ही चीज रटाई जाती थी कि कोशिका का पावर हाउस भी इसे ही कहते हैं। जी हाँ, इसको आप कोशिका का पावर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल्स भी क्या कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का आप कह सकते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल। बात क्लियर है यहीं पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? तो आप बता सकते हैं कमेंट में। विविध का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में। तो आपको अगर इसकी जानकारी हो तो सहारा का रेगिस्तान किसका? सहारा का रेगिस्तान जो है आपका, रेगिस्तान सहारा का जो है आपका क्या है? वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इसकी स्थिति कहां पर हो जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इसकी क्या है? स्थिति। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अपना छठा क्वेश्चन है, उपसौर क्या है? तो उपसौर है जब पृथ्वी सूर्य की दीर्घ वृत्त में परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्त में परिक्रमा करती है, दीर्घ वृत्त में घूमती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर, क्योंकि जो पृथ्वी का फोकस है वो किसकी तरफ होता है? सूर्य की तरफ फोकस होता है। पृथ्वी का कहां फोकस होगा? सूर्य का होगा। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? सन। ठीक है। तो दीर्घवृत्त का मतलब हो गया काफी दूर जाके, दीर्घ माने बड़ा, वृत्त माने गोला, काफी दूर जाके गोले में घूमती है। और घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आती है जब ये पृथ्वी क्या आ जाती है? सूर्य के पास आ जाती है। तो इसको ही क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपसौर कहते हैं। और इस उपसौर की जो घटना घटती है, ये घटना कब घटती है? तो ये घटती है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी का जो दिन है ये उपसौर का होता है। और यहां पर सूर्य के क्या होती है? पृथ्वी पास होती है। तो जब सूर्य के पृथ्वी पास होती है, और कितने पास होती है? तो इसकी आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, 14.70 करोड़ किलोमीटर। 70 करोड़ किलोमीटर का इसका क्या होता है? बीच का एरिया होता है। और अगर हम यहीं इसकी विपरीत घटना की बात कर लें, भाई ये तो हो गई पास, पृथ्वी क्या हो गई? पास। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सन के बहुत दूर होती है। क्या अपनी पृथ्वी क्या होती है? सन के बहुत दूर होती है। तो ये जो स्थिति आती है, ये स्थिति आती है 4 जुलाई को। कब आती है? 4 जुलाई को। और इस घटना को हम उपसौर ना कहकर अपसौर कहते हैं। बस एक वर्ड का अंतर है, ऊ का और ए का। तो अपसौर कब होगी? 4 जुलाई को।
और उपसौर कब होगी? 3 जून को। इसमें जो पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की जलवायु कैसी है? तो हम डायरेक्ट पहले तो आपको आंसर बता देते हैं कि भारत की जलवायु कैसी होती है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है ये मानसून शब्द, हम एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकालेंगे। ये मानसून जो शब्द आया है ये किस शब्द से आया है? तो ये आया है अरबी भाषा के, किससे? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। किससे? मौसिम शब्द से। किससे आया है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। इस शब्द का अर्थ होता है कि पवनों का उस स्थिति के साथ बदलना जिस स्थिति में मौसम होता है, यानी पवनें उस तरीके से पलट जाती हैं जैसा मौसम होता है। तो बहुत बेहतरीन, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात और आ जाती है, आपको ये वर्ड अटपटा सा लग रहा होगा शब्द उष्णकटिबंधीय आखिर है क्या? तो सब रटाते रहते हैं। तो हम आपको बता दें, जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो होता है, और आपके भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है उसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु ही कहलाई जाती है। बात यहां पर क्लियर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर बात हम कर लें कि वर्षा वाले वन कहां पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में ही क्या पाए जाते हैं? वर्षा वाले अधिक वन पाए जाते हैं। बात क्लियर है। ये उष्णकटिबंधीय आखिर होता क्यों है? क्योंकि यहां पर 12 मासी, यानी 12 महीने, सभी जो महीने होते हैं अपने, 12 महीने जो होते हैं अपने, इसमें औसतन 18 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? तापमान होता है। औसतन की बात करी जा रही है, 18 डिग्री सेल्सियस तक। बात क्लियर हो जाती है यहां पर। अगला अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व निर्वाचन का उपबंध किया गया? तो हम आपको यहां पर आंसर बता दें तो 1909 में भारत सुधार अधिनियम, भारतीय सुधार अधिनियम या भारतीय सुधार अधिनियम, या जिसको क्या कहते हैं हम, मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें आपको अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें आपको मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या कर दी गई? व्यवस्था। यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपना दी गई। आखिर भारत को तोड़ा कैसे जाए, तो पृथक निर्वाचन के लिए प्रतिनिधित्व खड़ा करने के लिए ऐसा किया गया, और भारत के क्या हो गए? बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा होने लगी। बात क्लियर हो गई यहां पर। तो यहां पर एक चीज और है कि यहां पर जो लॉर्ड मिंटो है, कौन? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन होते हुए अपना क्वेश्चन 9 है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? जी बिल्कुल, क्वेश्चन हमारा है नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की। किसने? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की। किसने की? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर
क्या है? तो वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है, वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। देखिए कितनी शानदार जबरदस्त शुरुआत के बाद हमने अंत किया है अपने बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमारा जो कंटेंट है कितना बेहतरीन है। तो अपने इस परिवार को शेयर कीजिए और काफ़ी लोगों को अपने परिवार में जोड़िए। तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।